2/2 के। मान लेते हैं कि अगर ये 2/2 होके, अगर ये 2/3 होके तो योगफल संभव ना। हेलो दोस्तों, मैं अमरेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केयर अमरेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग अबीहू का एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में 1, 2, 3, 4 वीडियो हम लोग YouTube पे अवेलेबल कर चुके हैं, जो कि आज हम लोग 3.2 का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, पहला जो टॉपिक आप देख सकते हैं कि अबीहू की संक्रिया। संक्रिया में हम लोग का सभी चीज पढ़ना है, योगफल भी पढ़ना है और अंतर भी पढ़ना है ना, और गुणनफल भी पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो टॉपिक है ना, अबीहू का योगफल पढ़ना है। योगफल ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है, जो E11, E12, E21, E22, और जो बी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22, हमको योगफल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिए ए प्लस बी। योगफल का मतलब होता है क्या चीज होता है? जोड़ होता है। तो जो E11 है ना, यहाँ पर B11 के साथ हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ जो है A12 जो है, यहाँ B12 के साथ क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ए जो 21 है ना, यहाँ पर B21 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर A22 है ना, तो यहाँ पर B22 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर ये बात देख लिए होंगे कि जितना कोटि ये होगा, जैसे मान लेते हैं 2/2 का कोटि है, तो बी भी 2/2 कोटि का होना जरूरी है, तभी हम लोग जोड़ को परिभाषित कर सकते हैं, तब हम योगफल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर 2/2 का है, यहाँ भी क्या है? 2/2 का है। अगर ये मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स अगर 2/3 का होगा, अगर ये 2/2 का होगा, तो योगफल संभव नहीं होगा। कोटि क्या होनी चाहिए? ए तथा बी का समान होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ जो है आपका, आप देख सकते हैं कि जो A11 है B11 के साथ जोड़ दिए हैं, तब A11 B11, यानी पहला के साथ, ये दूसरा के साथ जोड़ देंगे। A21 जो है आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, A22 है इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1 है यहाँ पर, जो जहाँ 1 है यहाँ पर क्या है? 6 है। यहाँ भी देखिए कि 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तभी हम लोग जोड़ना क्या है? संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 को और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 7 हो गया, और 2 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया, और 3 और 7 को जोड़ दिए 10 हो गया, और 4 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 4 3 7 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल को देख ली, इस तरीके से जोड़ को जोड़ा जाता है। अब 3/3 का भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 3 2, कुछ भी लिख दीजिए आप अपने मन से, माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर बी मैट्रिक्स ले लीजिए, सेम कोटि का लेना जरूरी है, नहीं तो जोड़ संभव नहीं होगा। मान लीजिए इसको A + B कर दीजिए, यहाँ पर इसको अब जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 2 को जोड़ दीजिए हो गया 4, 6 और 4 को जोड़ दीजिए हो गया 10, 1 और 6 को जोड़ दीजिए हो गया 7, 3 और 2 को जोड़ दीजिए 3 2 5, 3 और 6 को जोड़ दीजिए हो गया 9, और -1 में जब प्लस हम 3 को जोड़ेंगे, -1 में जब प्लस हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जुटेगा नहीं, घटेगा, इसलिए कि सेम से नहीं है। तब +3 में से जब -1 जब घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। 4 और 4 को जोड़ दीजिए 8, 2 और 2 को जोड़ दीजिए हो गया आपका यहाँ पर 4, और 4 को जोड़ दीजिए हो गया यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को क्या निकालते हैं? योगफल निकालते हैं। तो 3/3 का मैट्रिक्स था ये, तो हमेशा समान कोटि का होना चाहिए, है ना। ए और बी का समान कोटि का होना जरूरी है, ना तो यथासंभव नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पर A + B, इसका भी देख सकते हैं आप, इसको भी जोड़ कर देख सकते हैं। 7 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9, और -1 में जब हम +5 को जोड़ेंगे, -1 में जब हम +5 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +5 में से जब -1 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 4, यानी हो गया यहाँ पर 4 हो गया, और 5 को और 4 को जोड़ देते हैं तो 5 4 हो जाएगा आपका 9। यहाँ -4 में कितना जोड़ना है? -4 में +3 को जोड़ना है,
तो -4 अधिक है ना, तो -4 में से जब +3 घट जाएगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ लिए a प्लस बी को। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए भी जोड़ के देख लेते हैं, इसको भी a प्लस बी कर लीजिए। चलिए √3 में 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, √3 + 2। 1 में √5 जोड़ना है तो हो जाएगा 1 + √5, ठीक है। और -1 में जब +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 0। और 2 में देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, इस दूसरे को दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। और 3 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6। और 0 को 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 हो गया, है ना। देखिए ए भी जो है ना आपका समान कोटि के है, ए भी देख लीजिए 2/3 है, ए भी क्या है 2/3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी इस तरीके से ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो है ना एक आबिहू का एक अदिश से गुना, माने एक अदिश से गुना के मतलब ये होता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स में ना किसी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, है ना। तब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना। यहाँ जो है 10 है, -9 है, -1 और 4 है, तो यहाँ 4 से गुणनफल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 से गुना है, 10 में 4 से गुना कर दिए, यहाँ पर 4 में -9 से गुना कर दिए, 4 में आपका -1 से गुना कर दिए, और 4 में 4 से गुना कर दिए। तो 4 में जब 10 से गुना किए तो 40 हो गया, 4 में -9 से गुना किए 9 का 36 हो गया, 4 में -1 से गुना किए -4 हो गया, 4 में गुना किए तो यहाँ पर 16 हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी आबिहू या मैट्रिक्स में हम लोग किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है एक आबिहू का ऋण आबिहू। मैंने कहने का मतलब ना कि किसी भी मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका ऋण आबिहू कैसे निकालेंगे, या तो -1 से हम गुना कर देंगे या माइनस से क्या करेंगे, कॉमन काट लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ जो है आपका, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए में है ए बी सी और डी, है ना। यहाँ पर क्या किया गया है कि माइनस कॉमन काट लिया गया, या -1 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऋण आबिहू निकल जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर जो प्लस है ना आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। या -1 से गुना कर दीजिए, तो जब -1 से जब प्लस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऋण आबिहू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर है 5 -1 और -3 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए चाहे माइनस से गुना कर दीजिए, दोनों बात बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस जो है आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा, माइनस में 3 है +3 हो गया, और प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कभी भी ऋण जब आबिहू हम लोग निकालेंगे तो चिन्ह ही उल्टा हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋण आबिहू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए का ऋण आबिहू ज्ञात करना है तो ए को -1 से गुना करेंगे या कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आबिहू का अंतर है, यहाँ पर क्या है, आबिहू का अंतर। अब ध्यान, अंतर कैसा होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव। जिस तरीके से हम लोग योगफल निकाले ना उसी तरीके से हम लोग अंतर निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो है देखिए 2 है ना, ये भी होना चाहिए समान कोटि का, जब तक समान कोटि का नहीं होगा तो ये अंतर नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए तो यहाँ पर 2 - 1 है, यहाँ पर देखिए 6 - 7 है, 6 - 7 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 - 9 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 माइनस क्या है, 3 माइनस यहाँ पर 2 है। अब ध्यान दीजिए घटा दीजिए, 2 में से जब 1 को घटाएंगे 1 हो गया, 6 में से जब -7 घटाएंगे तो -7 में से +6 घटाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, 9 में से -9 में से +5 घटा दीजिए -4, और 3 में से 2 को घटा दीजिए, यहाँ पर 1 हो गया। चलिए ठीक है, अंतर हम लोग देख लिए। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना 2a - b ज्ञात करना है, यहाँ पर जो है ना आपका 2a - b को हमको ज्ञात करना है। तो 2 जो है ना आपका गुणनफल है a में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और a जो है आपका 1 2 3 2 3 1, ठीक है। फिर माइनस है माइनस, अब b का मैट्रिक्स लिख लीजिए, तो कितना यहाँ पर 3 - 1 3 -1 0 और 2 है यहाँ पर, है ना। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणना कर लेंगे। तो 2 में 1 से गुना किए 2, 2 में गुना किए हो गया 4, 2 में 3 से 6, 2 2 4, 2 3 6, आपका 2 में 1 से हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पर
3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 और 2 है। अब घटा दीजिए यहाँ पर देखिए 2 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से कितना घटाना है, -3। तो -3 में से जब +2 घटेगा तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो 2 में से कितना घटाना है यहाँ पर, -3 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। 4 में से ही घटाना है तो यहाँ पर जो होगा 4 माइनस घटाना है और माइनस खुद ही 1 है तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 4 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो 4 और -1 को जोड़ देंगे, इसलिए कि 4 में से जब हम 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 4 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। 6 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ पर हो गया 3। 4 में से -1 को घटाना है, 4 में से -1 तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। 6 में से 0 घटाएंगे 6 और 2 में से 2 घटाएंगे हो गया यहाँ पर 0। तो इस तरीके से हम लोग अंतर निकालते हैं ना। चलिए अब हम लोग के पढ़ना है आबेहू का गुणन। तो जो आबेहू का गुणन है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे।